लोभी कबूतर। पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। वाङ्मय 63। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता था। वह सब एक ही परिवार के थे। उनका एक मुखिया था। सारे कबूतर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन कबूतरों का झुंड शाम को अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक जगह बहुत से दाने बिखरे पड़े थे। झुंड झुंड कि कुछ कबूतरों को दाने चुगने का लोभ आ गया। उनमें से कुछ नीचे उतरने लगे, पर मुखिया बड़ा चतुर था। उसने समझाया, भाइयों, अनाज बड़ी कीमती चीज होती है। अनाज बड़ी कीमती चीज होती है। उसे लोग संभाल कर घरों में रखते हैं। यहां इतने दाने बिखरे पड़े हैं, इसका मतलब कोई धोखा है। तुम लोग दानों का लालच न करो। अब शाम हो गई है, इसलिए भी रुकना ठीक नहीं। मुखिया के इतना समझाने पर भी कबूतरों का लालच कम न हुआ। धीरे धीरे सब कबूतर नीचे उतर गए। टोली नायक को भी विवश होकर साथ देना पड़ा, पर अभी वे मुश्किल से 2-4 दाने ही मुंह में डाल पाए थे। उन्होंने देखा कि वे सचमुच जाल में फंस गए, और शिकारी जिसने जाल फेंक रखा था दूर से दौड़ा हुआ उन्हें पकड़ने के लिए आ गया था। कबूतरों की पहली गलती तो यही थी कि उन्होंने पेट भरे होने पर भी अनावश्यक लालच किया। घर पहुंच गए होते तो बच्चों से मिलते जुलते, विश्राम करते, पर लोभ के कारण सबके सब जाल में फंस गए। दूसरी भूल उन्होंने यह की कि अपने से बड़े टोली नायक की आज्ञा नहीं मानी। बड़ों का अनुभव और ज्ञान दोनों बड़े होते हैं, इसलिए अच्छे बुरे की पहचान भी उन्हें अधिकतर होती है। छोटे बच्चों और घर के लोगों पर उन्हें स्नेह होता है, इसलिए वे जब भी कोई शिक्षा देते हैं भले के लिए ही देते हैं। पर जो लोग उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलते और आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वे भी कबूतरों की तरह ही कठिनाइयों और मुसीबतों के जाल में फंस जाते हैं। संकट आया जान कबूतरों ने अपने मुखिया से कहा, अब तो आप ही हमें इस कष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक भी है, जब कोई कष्ट आए तो बड़े और बुद्धिमान व्यक्तियों की शरण में जाने से कल्याण होता है। कबूतरों ने इतनी तो बुद्धिमानी की कि कष्ट पड़ने पर उन्होंने अपने विश्वास पात्र मुखिया को याद किया और अपनी भूल स्वीकार की। कुछ देर तक सोचने के बाद दल नायक बोला, भाइयों, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, और वह यह कि सब लोग मिलकर शक्ति लगाएं और जाल समेत यहां से उड़ चले। कबूतरों ने बात मान ली। सबने मिलकर जोर लगाया, जिससे जाल का बोझ भी उठ गया और वे आकाश में उड़ गए। शिकारी हाथ मलता ही रह गया। मिलजुल कर काम करने की शक्ति ऐसी ही होती है। साथियों, कबूतरों का दल अपने निवास स्थान के समीप ही एक स्थान पर उतर पड़ा। वहां दल नायक का एक मित्र चूहा रहता था। उसने अपने मित्र को बुलाया। चूहा निकल कर बाहर आया। उसने मित्र को जाल में फंसा हुआ देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसने इस तरह फंस जाने का कारण पूछा। कबूतर ने सारा किस्सा अपने मित्र चूहे को सुनाया। कबूतरों के लालच और दल नायक की बात न मानने की सारी कथा सुनकर चूहे ने कहा, मित्र,
लाओ मैं जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर दूं, पर इन लोगों को तो किए का फल पाने दो। दल नायक बोला, नहीं भाई, ऐसी बात न कहो। तुम मेरे विश्वास पात्र मित्र हो। ऐसा मित्र जो कठिनाइयों में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र संसार में हर व्यक्ति को रखने चाहिए, जो कठिन से कठिन आपत्ति पड़ने पर साथ दे सके। परमार्थी कबूतर की बात सुनकर चूहा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने थोड़ी देर में ही सारा जाल काट दिया। कबूतरों का दल फिर प्रसन्न हो गया, स्वतंत्र हो गया। चूहे को धन्यवाद देकर सब अपने अपने घर लौटे। साथियों, साधारण तया घरों में कहानी सुनकर वैसे ही उसका अंत हुआ। साधारणतया घरों में कहानी सुनकर जैसे ही उसका अंत हुआ, लोग प्रसंग को वहीं समाप्त कर देते हैं, पर दरअसल कहानी का यथार्थ लाभ इतने से नहीं मिल सकता। इतनी कहानी का अर्थ यह हुआ कि एक शिक्षा के लिए आपने सुनने वालों के मस्तिष्क में केवल वातावरण बनाकर छोड़ दिया, उसमें लहर पैदा करने वाली बात छूट गई। इसलिए कहानी के अंत में निष्कर्ष देकर समझाने वाली पद्धति आवश्यक है, जिसके बिना कहानी का सारा महत्व बेकार हो जाता है। वातावरण तैयार हो जाना उसी तरह है जैसे बीज बोने के लिए खेत तैयार कर दिया गया, बीज डालने का काम तो अब शुरू होता है, तभी तो दी हुई शिक्षा की पौध उग सकती है। इसलिए कहानी के अंत में उससे संबंधित शिक्षा देना अनिवार्य है। जैसे प्रस्तुत कहानी में निहित शिक्षा के समझाने के निमित्त यह कहा जा सकता है कि कबूतरों ने ना समझी और जल्दबाजी न की होती, इतना सारा झंझट ही क्यों पैदा होता। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां अक्सर आती हैं। जो लोग उनसे बच जाते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, पर जो फल कुफल पर ध्यान नहीं देते उन्हें कबूतरों की तरह ही संकट में पड़ना पड़ता है। इसके बाद लंबी परेशानी उठाकर ही वे उस संकट से बचते हैं। जैसे दूसरों के धन का लालच करने वाले चोरों को सजा होती है, अधिक मुनाफे का लोभ नहीं त्याग पाते और मिलावट करते हैं, ऐसे बनियों और दुकानदारों की लोग बड़ी निंदा करते हैं। पकड़े जाने पर दंड दिया जाता है। लोभ छोटा हो अथवा बड़ा, वह हमेशा मनुष्य को कष्ट ही देता है। इसलिए बुद्धिमान और विचारवान लोग पहले ही उसका परित्याग कर देते हैं। वे लोग ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर विश्वास करते हैं, फिर जो कुछ मिलता है उसे अपने लिए ही नहीं रखते, वरन मिल बांट कर उपभोग करते हैं। साथियों, इससे सबका भला होता है और खुद को भी सुख मिलता है। याद रखो, लोभ संकट की जड़ है। इससे सदैव बचना चाहिए। छोटी सी कहानी में शिक्षाएं और परिस्थितियों का विश्लेषण देखकर जितना चाहे पढ़ा लेते हैं। परिवार निर्माण के लिए इससे अच्छा प्रशिक्षण और क्या हो सकता है। घर हमें याद रखना चाहिए, पर हमें याद रखना चाहिए कहानी केवल मनोरंजन के लिए न कही जाए, वरन उसमें शिक्षाओं और सम्मतियों का समन्वय भी किया जाए। उसका प्रारंभ और निष्कर्ष
दोनों उद्देश्यपूर्ण रहने चाहिए। ओम शांति।